दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्ट करने से डर लगता है, लेकिन आप अपना पैसा एक सेफ जगह में इन्वेस्ट करके एक हायर रिटर्न कमाना चाहते हैं, एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 हायर रिटर्न गवर्नमेंट स्कीम की नाम बताऊंगा, जहां से आप एफडी की बराबर रिस्क में या उससे भी लो रिस्क में आप एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। आप 10 टू 12% तक का रिटर्न कमा सकते हैं। हाँ, मुझे पता है ये आपको अनबिलीवेबल लग रहा होगा, लेकिन ये सच है जो आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। इन तीनों स्कीम का बेस्ट फीचर्स क्या क्या है? फर्स्ट, तीनों के तीन गवर्नमेंट स्कीम है। सेकेंड, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, ये तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट स्कीम का मतलब कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। थर्ड, गवर्नमेंट स्कीम से 10 टू 12% रिटर्न, जो मैं पहले ही कह चुका हूं। फोर्थ, टैक्स डिडक्शन मिलेगा, यानी यहां से आपको जो प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट के ऊपर भी आपको टैक्स छूट मिलेगा। कुछ स्कीम ऐसे भी है जहां आपको जीरो टैक्स देना होगा, यानी 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा। एंड फिफ्थ, कि तीनों स्कीम में इन्वेस्ट करना एकदम आसान प्रोसेस है। कुछ स्कीम ऐसे हैं जहां रिटर्न थोड़ा हाई है, लेकिन इन्वेस्ट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इन तीनों स्कीम में इन्वेस्ट करना हर एक के लिए पॉसिबल है, ये एकदम सिंपल है, यहाँ कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हर एक स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो आइए हम एक एक करके तीनों स्कीम की डिटेल्स एंड रिटर्न कैलकुलेशन को समझते हैं। टॉप तीनों स्कीम में से हमारा पहला स्कीम का नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी NSC। ये एक बहुत ही आसान एंड सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो गवर्नमेंट डायरेक्टली रेगुलेट करती है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने का मतलब कि आप ये मान सकते हैं कि आपका पैसा एफडी में इन्वेस्ट है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम एट फर्स्ट इस स्कीम का डिटेल्स को जानेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि इस स्कीम में कितना इन्वेस्ट करने से आपको कितना रिटर्न मिलेगा। 2000 रुपया इन्वेस्ट करने से 20 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा, 5000 रुपये इन्वेस्ट करने से कितना रिटर्न मिलेगा, एंड 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने से आपको हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने से आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो आइए हम एट फर्स्ट इस स्कीम का डिटेल्स को समझते हैं। इस स्कीम का जो रेट ऑफ रिटर्न यानी इंटरेस्ट आप मान सकते हैं वो है 7.7%। ये लगभग सेम रहता है। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो हर एक गवर्नमेंट स्कीम में लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड का मतलब कि एक फिक्स्ड ईयर्स या ड्यूरेशन जिसके पहले आप उस स्कीम से पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकते, उसको ही लॉक इन पीरियड कहा जाता है। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स। आप सिंपली ये समझिए कि आप 5 साल से पहले इस स्कीम से पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर आपको विथड्रॉ करना है तो आपको 5 साल बाद जाकर विथड्रॉ करना होगा। इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपया पर ईयर, यानी आपको पर ईयर मिनिमम 1000 रुपया इन्वेस्ट करना होगा। एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट नो लिमिट, यानी आप जितने चाहे इस स्कीम में पर ईयर उतना अमाउंट डाल सकते हैं। आप मंथली अमाउंट भी डाल सकते हैं। एलिजिबिलिटी, यानी इस स्कीम में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर एक के लिए इस स्कीम उपलब्ध है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि इस स्कीम में तो रिटर्न सिर्फ 7.7%, तो हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे इतना कम रिटर्न में। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा देश का जो प्रेजेंट इन्फ्लेशन है वो है 7%। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप मैक्सिमम टाइम इन्फ्लेशन को यानी महंगाई को बीट नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो आप इजीली महंगाई को बीट कर पाएंगे। इस स्कीम का रिटर्न एफडी से लगभग 1% ज्यादा है। अब सवाल है कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको किसी भी ऑथराइज्ड बैंक जैसे कि SBI, HDFC, ICICI एटसेट्रा किसी भी बैंक में जाना होगा, ऑथराइज्ड बैंक में, या आप पोस्ट ऑफिस में भी इस स्कीम को ओपन कर सकते हैं एंड वहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल तो ये सब प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है, आप घर बैठे बैठे भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं कि इस स्कीम में आपको एक सर्टेन पीरियड, मैंने यहाँ 20 साल लिया, तो 20 साल बाद कितना इन्वेस्ट करने से आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप इस स्कीम में मंथली सिर्फ 2000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे 20 साल के लिए, जहां से आपको 7.7% रिटर्न मिलेगा, तो
20 साल बाद आपको इस स्कीम से 11.1 लाख यानी आप 11 लाख ही मान सकते हैं, आपको 20 साल बाद 11 लाख का रिटर्न मिलेगा। अगर आप मंथली 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे सेम 20 साल के लिए सेम रेट ऑफ रिटर्न के साथ, तो 20 साल बाद आपको 27.7 लाख यानी लगभग 27.5 लाख का रिटर्न मिलेगा। एंड अगर आप मंथली 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो सेम 20 साल बाद आपको 55.5 लाख यानी 55.5 लाख का रिटर्न मिलेगा। तो अब आप सोचिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस स्कीम का रिटर्न बहुत ही लो है, तो आप एक बार इस रिटर्न का टोटल अमाउंट को देखिए। आप किसी भी एफडी से ये रिटर्न 100% नहीं कमा सकते हैं, लेकिन इस स्कीम से यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम से आप इजीली ये रिटर्न कमा सकते हैं, वो भी बिल्कुल जीरो रिस्क में। हमारा दूसरा बेस्ट स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस। हम एट फर्स्ट इस स्कीम का डिटेल्स को चेक करेंगे। ये एक हाईएस्ट रिटर्न देने वाली गवर्नमेंट स्कीम है। इस स्कीम का रिटर्न 10 to 12%। आप जरूर ये कहेंगे कि इस स्कीम में रिटर्न 10 to 12% क्यों है, फिक्स्ड क्यों नहीं? पहले स्कीम में तो फिक्स था। इसका कारण कि ये स्कीम स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, इसलिए इस स्कीम में रिस्क थोड़ा सा है, लेकिन वो रिस्क पैसा डूबने का नहीं, पैसों से आपका इन्वेस्ट किए हुए पैसों से कितना रिटर्न मिलेगा उसका रिस्क है। इसलिए आप ये मान सकते हैं कि इस स्कीम में सबसे कम रिटर्न आज तक जो मिला वो है 10%, वो भी सबसे बुरे टाइम में जहां स्टॉक मार्केट 20% तक का लो माइनस रिटर्न दिया, वहां तब इस स्कीम ने 10% के आसपास रिटर्न दिया। इसलिए मैंने यहाँ 10 to 12% दिया, बट आपको एवरेज 11.5% रिटर्न आसानी से मिल ही जाता है इस स्कीम से। इस स्कीम का जो लॉक इन पीरियड है वो थोड़ा सा लॉन्ग है। इस स्कीम का लॉकिंग पीरियड जब अप टू 60 ईयर्स ओल्ड यानी जब तक ना आपका एज 60 ईयर होगा तब तक आप इस स्कीम से एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ही टफ है निकलना, बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन में आप निकल सकते हैं, बहुत ही इमरजेंसी में। यानी आप सीधा मान के चलिए एक रिटायरमेंट स्कीम है जो एक सबसे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रिटायरमेंट स्कीम है। इस स्कीम का मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट यानी आपको इस स्कीम में मिनिमम हर साल 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना है एंड मैक्सिमम नो लिमिट। इस स्कीम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है एवरीवन यानी हर एक के लिए ये स्कीम उपलब्ध है। अब बात करते हैं कि इस स्कीम का एक फीचर्स है। जो मैंने पहले कहा कि ये एक रिटायरमेंट स्कीम है, इसलिए इस स्कीम का फीचर्स थोड़ा अलग है। जब आपका एज 60 साल होगा तब आप इस स्कीम से एक साथ 60% अमाउंट निकाल सकते हैं, एक साथ लाम सम के रूप में, एंड बाकी 40% अमाउंट से आपको हर महीने या हर साल जो आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से पेंशन मिलेगा। जो 40% अमाउंट इन्वेस्ट है वहां से आपको रिटर्न मिलेगा, ये एज इट इज 10 to 12% रिटर्न मिलेगा, वहां से आपको एक हर साल पेंशन के रूप में मिलेगा। इसलिए मैं हर एक को रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिटायरमेंट के लिए अगर बेस्ट स्कीम माना जाए तो मेरे हिसाब से एनपीएस है। दूसरी बात, इस स्कीम में फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आप आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसका कितना परसेंट स्टॉक्स रिलेटेड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना परसेंट अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट करना है, उस हिसाब से इन्वेस्ट होगा, आपको उस हिसाब से रिटर्न भी मिलेगा। इसलिए इस स्कीम का रिटर्न फिक्स्ड नहीं है, हर एक के लिए अलग होता है। अब हम इस स्कीम का रिटर्न कैलकुलेशन को समझते हैं। मैंने पहले कहा जब तक ना आपका एज 60 साल होगा तब आप निकल नहीं सकते, तो आप ये मान लीजिए कि आप 30 साल की उम्र से इस स्कीम में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया एंड जब आपका एज 60 साल होगा तब तक ड्यूरेशन होगा 30 ईयर्स। तो हम ये देखेंगे कि अगर आप इस स्कीम में मंथली 2,000, 5,000 एंड 10,000 रुपया 30 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 30 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा, ये 10 to 12%। यहाँ मैंने 11% रिटर्न को कैलकुलेट किया। जो अगर हम रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे तो 11%। अगर आप इस स्कीम में मंथली सिर्फ 2,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपको 11% इंटरेस्ट मिला, एक रिजनेबल इंटरेस्ट है जो लगभग सभी लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, तो 30 साल बाद आपको इस स्कीम से 50.6 लाख का रिटर्न मिलेगा, जहां से आप 60% अमाउंट यानी 30 लाख अमाउंट
आप बिना टैक्स में एक साथ निकाल सकते हैं। बाकी 20 लाख के अमाउंट से आपको पेंशन मिलेगा, उस 20 लाख के ऊपर भी ये रिटर्न मिलेगा। 5,000 अगर आप मंथली 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 30 साल बाद आपको इस स्कीम से 1.3 करोड़ का रिटर्न मिलेगा, जहां से आपको 60 लाख एक साथ निकल सकते हो। एंड अगर आप मंथली 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 30 साल बाद आपको 2.5 करोड़ का रिटर्न मिलेगा। ये 2.5 करोड़ में से आपको एक साथ 60% अमाउंट यानी लगभग 1.3 करोड़ का अमाउंट एक साथ लाम सम के रूप में मिलेगा एंड बाकी अमाउंट से आपको पेंशन मिलेगा। आप ये रिटर्न को देखकर एक बात समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम में इससे बढ़िया रिटर्न देने वाला स्कीम और कोई नहीं है, खासकर जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा खासा वेल्थ रखना चाहते हैं खुद के पास, तो उसके लिए इससे बढ़िया स्कीम नहीं है। सिर्फ यही नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी आपको इस स्कीम से पेंशन मिलेगा, वो आप मत भूलिए। यानी ये स्कीम रिटायरमेंट के बाद भी आपको लाइफ को सिक्योर करता है, हर महीने एक फिक्स्ड इनकम पाने का। हमारा थर्ड यानी लास्ट स्कीम का नाम है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, एक बहुत ही खास स्कीम है। इस स्कीम में रिटर्न थोड़ा सा लो हो सकता है, लेकिन बेनिफिट इससे कई गुना ज्यादा। आपको अल्टीमेट अंत में जाकर एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है इस स्कीम से। क्यों, वो मैं आपको बाद में जाकर बताता हूँ। इस स्कीम का जो रेट ऑफ रिटर्न 7.1%। आप ये रिटर्न देखकर ही आधा लोग भाग जाते हैं, बट ये रियल नहीं है, ये सच नहीं है। इस स्कीम में रिटर्न 7.1% हो सकता है, लेकिन टैक्स बेनिफिट के बाद इस रिटर्न 8% के आसपास हो जाता है। इस स्कीम का जो लॉक इन पीरियड 15 साल। इस स्कीम का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट हर साल मिनिमम 500 रुपया आपको इन्वेस्ट करना होगा एंड मैक्सिमम आप इस स्कीम में 1.5 लाख रुपया ही हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी हर एक के लिए ये स्कीम अवेलेबल है। टैक्स बेनिफिट यही सबसे अच्छी चीज है इस स्कीम का। ये एक जीरो टैक्स वाली स्कीम है, यानी इस स्कीम में आपको ई यानी एग्जाम यानी ट्रिपल ई टैक्स बेनिफिट मिलता है 80C के तहत। यानी इस स्कीम से आपको जो प्रॉफिट मिलेगा उसके ऊपर एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। इसलिए तो मैं हर बार कहता हूँ कि इस स्कीम का ये जो रिटर्न 7.1% वो देखने के बाद आधा लोग भाग जाते हैं, लेकिन लोगों को ये बात नहीं पता कि ये एक जीरो टैक्स वाली स्कीम है। पीपीएफ का और एक अच्छा खासा बेनिफिट है, आप 15 साल से पहले पीपीएफ से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन इस पीपीएफ के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं बैंक से। अब समझते हैं कि इस स्कीम में कितना रुपए इन्वेस्ट करने से 20 साल बाद आपको एक सर्टेन टाइम के बाद वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल, वो आप खुद सिलेक्ट करिए। मैंने यहाँ 20 साल को कैलकुलेट किया। 20 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप मंथली 2,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो इस स्कीम से 20 साल बाद आपको 10.3 लाख का रिटर्न मिलेगा। अगर आप मंथली 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 20 साल बाद आपको 7 पॉइंट इंटरेस्ट के साथ 25.8 लाख का रिटर्न मिलेगा। एंड 10,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 20 साल बाद आपको 51.6 लाख का रिटर्न मिलेगा। आप एक बात मत भूलिए कि ये 51.6 लाख या जो भी हो रिटर्न, उसके ऊपर एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। इसीलिए मेरे हिसाब से पीपीएफ वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट स्कीम है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्यों इस पीपीएफ से लोग दूर भागता है, क्यों पीपीएफ में ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब सवाल है कि अगर आप ये पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। आप किसी भी ऑथराइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड वहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब तक मैंने आपको टॉप 3 हाई रिटर्न देने वाली गवर्नमेंट स्कीम का नाम, उसका बेसिक डिटेल्स, रिटर्न कैलकुलेशन एंड ओपनिंग प्रोसेस सब कुछ आपको बताया। अगर आप भी लो रिस्क में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं या फिर किसी भी फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं या फिर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप आपके हिसाब से किसी एक या दो बेस्ट स्कीम को चूज करिए एंड वहां आज ही इन्वेस्ट स्टार्ट करिए। बट ये आप खुद डिसाइड करिए कि आपको किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट करना है, उसके हिसाब से स्कीम को चूज करिए। और हाँ, इन तीनों स्कीम में से आपको कौन सी स्कीम अच्छा लगा या फिर आप और कौन सी स्कीम को प्रेफर करते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड अगर आप
अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, सी यू अगेन।